Hello students, welcome to GERD classes. In today's lecture, we will discuss the topic that is variation of G, that is acceleration due to gravity. ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा G, जो 9.8 हम यूज करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू में जो वेरिएशन आता है हाइट के रिस्पेक्ट में, डेप्थ के रिस्पेक्ट में, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ये वैल्यू आई कहाँ से। तो टॉपिक है दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारे पास है, हमने अर्थ कंसीडर कर लिया है, जो हमारे पास स्फेयर के टर्म में कंसीडर करी है हमने। और इसका रेडियस बच्चों आर है, इसका मास एम है। अब इसकी सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है। क्लियर। ये जो ऑब्जेक्ट एम है ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है या किसी डिस्टेंस पर है, हम वो डिस्टेंस आर पर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं पहले ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर कर रहा हूँ जिसका मास एम रहेगा। अब ये अर्थ के सेंटर पर एक फोर्स लगाएगा। अर्थ के सेंटर पर ये ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स लगाएगा? आप सभी बच्चों को पता है एम जी फोर्स लगाएगा। तो कहता है कि जो फोर्स ड्यू टू स्मॉल एम है वो एफ इक्वल्स टू एम जी है, दैट इज फोर्स ड्यू टू स्मॉल मास एम कितनी रहेगी? एम जी। ऑल्सो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है। तो अगर आर डिस्टेंस है इनके बीच का, स्मॉल एम और कैपिटल एम का, तो एफ कितना हो जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है। हमने क्या कंसीडर करा है कि जो एम वन है वो कैपिटल एम है और एम टू जो है वो स्मॉल एम है। ठीक है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यूजिंग वन एंड टू को इक्वेट करने से हमारे पास एम जी, दैट इज स्मॉल एम जी, कैपिटल जी एम एम बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट जी विच इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जी है हमारे पास वो क्या है? ये मेरा रिलेशन है, दैट इज कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है, और मास ऑफ अर्थ हम 6 इंटू 10 की पावर 24 कंसीडर कर लेते हैं। और रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। मीटर में यूज करना है तो आप मीटर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये जो है मेरे पास रिलेशन, दैट इज स्मॉल जी जो बन जाएगा, कितना हो जाएगा? दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये क्या है? दैट इज कैपिटल जी की वैल्यू। मास ऑफ अर्थ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। और नीचे जो रेडियस होगा वो 6.4 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है। इतना मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये नियरली इक्वल टू हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के टर्म्स में कंसीडर करेंगे। ये है स्मॉल जी की वैल्यू जहां से ये आई थी। तो ये रिलेशन होता है दैट इज कैपिटल जी एम, ये जी एम, और बाय आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये रिलेशन बनेगा। तो मेरे पास जी किसके बराबर आ गया? जी एम बाय आर स्क्वायर। और यू कैन से जो कैपिटल जी एम विच इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर की बराबर है। तो अगर ये रिलेशन आपको क्लियर होता है तो यहाँ पर एक छोटी सी डेरिवेशन की, अब इसका वेरिएशन, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर कुछ फर्क पड़ता है, कोई वेरिएशन होती है, तो उसके बारे में हमें फॉर्मूला निकालना है, दैट इज डिराइव करना है। तो अब हमने क्या कर लिया, ये अर्थ कंसीडर कर लिया स्फेयर जिसका मास एम है, और ये बच्चों रेडियस आर है। ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, दैट इज पॉइंट ए। अब ये किसी हाइट पर कंसीडर कर लिया विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज पॉइंट बी, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ जी।
स्मॉल जी की वैल्यू किसी हाइट पर जाने पर क्या होती है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, कहता है कि ऑन द सरफेस तो अर्थ पता है हमें कितनी है, दैट इज Gm/r²। तो कहता है कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जी जो होगा वो Gm/r² हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूँ। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ एट हाइट h पर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज, ये हो जाएगा जी, पैर में छोटा सा h बना देंगे, तो ये हो जाएगा Gm सेंटर का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो r+h का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर ये इक्वेशन 2 हो जाती है तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, ऐसा होने से क्या होगा, GH/G हो जाएगा, कैपिटल Gm/r+h का होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई r² में Gm हो जाएगा। मैंने इसको रेसिप्रोकल करके सीधा डायरेक्ट लिख दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर Gm से Gm कैंसिल आउट हो गया, विच इज इक्वल्स टू r² में r+h का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। तो बेटा GH कितना हो जाएगा, G टाइम्स r² अपॉन r+h का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अभी मैं ये वाला स्टेप यहाँ से हटा देता हूँ, तो अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। क्लियर। तो अब मैंने क्या करा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है। अब मैंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा मैथ एक्स्ट्रा लगा के एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ना है। तो r+h का होल स्क्वायर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर को मैंने r² से डिवाइड और r² से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से मैंने ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट नीचे से r² से कट कर दिया, तो ये 1/r+h/r का होल स्क्वायर हो गया। इसी को और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1+h/r का होल स्क्वायर, और यू विल गेट 1+h/r की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसा होने से मेरे पास एक और रिजल्ट बन जाता है यहाँ पे, कि जो GH/G है वो 1+h/r की पावर -2 है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। तो बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। तो कहता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1+x की पावर जो n होता है वो 1+nx प्लस अदर टर्म्स होता है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो हमारे पास अदर टर्म्स हैं उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, और मेरे पास जो लास्ट बचा 1+nx हो गया। तो यहाँ पर जो बदला रहा है, यहाँ पर 1+h की पावर h/r की पावर -2, तो यहाँ 1 तो 1 है ही, nx जो है वो बेटा -2 हो जाएगा, n की वैल्यू -2 हो जाएगी, और x जो है वो h/r हो जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से देख लो, कहता है 1+x की पावर अगर n है तो यहाँ पर x जो बना रहा है h/r बता रहा है, और n जो है वो -2 है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके जो बनता है GH/G 1 - 2h/r बनेगा। ठीक है। अब ये जो है मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसी को ही मैं निकालना चाह रहा था। तो कहता है हाइट के रिस्पेक्ट में जाते हैं, हाइट के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो जी की वैल्यू में वेरिएशन जो होता है वो इतना होता है। तो कहता है कि जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी, जी की वैल्यू जो है घट कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा। तो कहता है कि है ना, अगर मान लिया जाए, अब मुझे यूज करना है इस फॉर्मूले को, तो मैं किस तरीके से यूज करूंगा। तो कहता है कि इफ, एक स्पेशल केस है ये। तो स्पेशल केस 1 क्या कहता है कि अगर आर की वैल्यू कंपेरेबल टू एच है, या एच की वैल्यू कंपेरेबल टू आर है, यहाँ पर मैं इसको रब करके दोबारा ठीक करके लिख देता हूँ। कहता है पहला, व्हेन
एच इज कंपेरेबल टू आर। उस केस के लिए जो मेरा जो फॉर्मूला रहेगा, तो जी एच बाय जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से वो कह रहा है कि इफ एच बहुत ज्यादा छोटा है आर से, तो उस टाइम जी एच अपॉन जी 1 - ऑफ 2h बाय आर लगेगा। ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इनके बेसिस पर ही क्वेश्चन है। क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन में ये कहता है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ will the value of g be reduced by 36% from the value at the surface। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो स्कूलों में पूछा जाता है। कहता है कि 2 मार्क्स में ये इस क्वेश्चन की वेटेज बनती है। तो कहता है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की कौन सी हाइट पर जाने से जो जी की जो वैल्यू है, ठीक है ना, तो जी की जो वैल्यू है वो कितनी परसेंट घट जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस बाय 36%। तो अगर यहाँ मैंने जेट पैक पा रखा है ए पॉइंट से, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ से मैंने चलना स्टार्ट करा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर मेरी जो वैल्यू है 36% जो है वो डिक्रीज कर गई। तो कहता है कितनी बची होगी यहाँ पे, तो आप बोलोगे 64% ऑफ जी बची होगी। ठीक है, इस पॉइंट को जरा क्लियर करके रखना। रिड्यूस्ड बाय का मतलब क्या होता है कि एट द पॉइंट बी क्या होगा, तो इस तरीके की वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो कहता है कि इस पॉइंट पर हमारे पास गिवन क्या है, हमें सबसे पहले कि जो जी ऑफ एच है वो रिड्यूस तो 36% हो गया, 36%, बट 64% बचा होगा। तो 64% ऑफ जी बचा है। तो यूजिंग आइडेंटिटी जी एच अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर जी एच की जगह यू कैन पुट 64% ऑफ जी है ना, अपॉन में जी हो गया। तो बेटा ये आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ से जी कैंसिल, तो 64/100 कर देते हैं, अंडर द रूट आर अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। तो बेटा आर अपॉन आर प्लस एच जो हो जाएगा, यहाँ पर 64 का बनेगा 8 और 100 का बनेगा 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10r इक्वल्स टू 8r प्लस 8h हो गया। ऐसा होने से बेटा 2r हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 8h, एंड 2 2 4 होता है, तो यहाँ पर मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी r/4 विच इज इक्वल्स टू 6400 हमें गिवन था, डिवाइडेड बाय 4 कर दे तो 16 4 होता है। तो यू विल गेट 1600 किलोमीटर। तो हाइट जो है वो 1600 किलोमीटर है, जहाँ पर वैल्यू 36%, 36% डिक्रीज हो गई है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, कहता है सेम क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से कहता है 36 की जगह 50% हो, उस टाइम की वैल्यू निकालनी है हमें, उस टाइम की हाइट निकालनी है। तो कहता है कि जब 50% है तो उस टाइम जी एच जो होगा वो 50% ऑफ जी हो जाएगा, रिड्यूस बाय 50% है ना। तो जी एच जो हो जाएगा वो 50% ऑफ जी बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 50/100 ऑफ जी। यू विल गेट g/2। अगर इतना क्लियर हुआ तो कहता है कि जी एच अपॉन जी, इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आर प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा जी एच की जगह यू कैन पुट g/2 इंटू जी आर अपॉन आर प्लस एच, ये अंडर द रूट हो गया, जी से जी कैंसिल, और यू विल गेट दैट इज 1/√2 आर अपॉन आर प्लस एच। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर प्लस एच इधर चला जाएगा और √2 आर राइट डायरेक्शन में। तो बेटा यहाँ से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास एच की वैल्यू आ जाएगी √2 आर माइनस ऑफ आर। आर मैंने कॉमन ले लिया, √2 - 1 बचा। तो एच की वैल्यू जो आ जाएगी 0.414 आर हो जाएगी। तो ऑन सॉल्विंग 0.414 इंटू 6400, you will get nearly equal to 2649.9 किलोमीटर।
तो इस तरीके से ये वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। बहुत से क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे नंबर पर कॉल करें और यहाँ से क्वेश्चंस की एक बंडल ले लें, सो दैट उसको सॉल्व करते रहें। ठीक है ना। तो जीआरटी क्लासेस पर आपको क्वेश्चंस की भरमार मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज, अब इसके बाद दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अब मुझे पता चला कि हाइट पे जाने में तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो कहता है यार डेप्थ में जाने पर क्या होगा, ये भी बता दो। तो अब हमने ना अर्थ कंसीडर कर ली स्फेरिकल फॉर्म में। तो लेट अस कंसीडर द अर्थ इज टू बी स्फेयर। अब मैंने क्या करा, इसकी डेप्थ में जाना है, तो मैंने यहाँ पर है ना इस तरीके से एक और सर्कल बना लिया, और ये सर्कल ये बताता है कि आप किसी डेप्थ में जा रहे हैं। ये पॉइंट ए है, दैट इज ऑन द सरफेस है ना ये। अच्छा, अगर ये ऑन द सरफेस है, ये मेन सेंटर है अर्थ का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस है वो आर रहेगी, मास एम रहेगा। अगर आप किसी डेप्थ में चले जाते हैं, डी डेप्थ में, तो बेटा इस बी पर्टिकुलर बी पॉइंट पर जो आपका रेडियस रहेगा वो आर माइनस डी रहेगा। क्लियर हुआ। तो इसका जो मास रहेगा वो एम डैश मान लेते हैं अंदर वाली अर्थ का। तो अब मैंने एक को मैंने येलो कर दिया, ये डेप्थ डी में जाने पर आर माइनस डी रेडियस की अर्थ बन रहती है। ठीक है ना। और इसका मास एम डैश रहता है क्योंकि डेंसिटी सेम रहती है। अच्छा, अब कहता है कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है दैट इज एट पॉइंट ए। पॉइंट ए की बात कर रहा है तो उसका रेडियस आर है, तो यहाँ पे जो जी होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब जी बाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम जो है वो स्फेयर का लेंगे, तो जी बाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। आर स्क्वायर से आर क्यूब का 3 पावर कट जाएगी, जस्ट आर रहेगा। तो यू विल गेट 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर रो जी रहेगा। तो ये वो जी की वैल्यू आ गई जो हमारी ए पॉइंट पर होनी चाहिए। अब जब अंदर से इस तरीके से डेप्थ में जाते रहेंगे तो बाहर हमने मिट्टी निकालते रहेंगे ना, तभी तो डेप्थ में जाएंगे। तो कह रहा है आपने जितनी मिट्टी चारों तरफ से निकाल ली, तो जो मिट्टी बची होगी उसका मास एम डैश है अर्थ के सेंटर से। ठीक है। तो कहता है नाउ एट डेप्थ डी इनसाइड द अर्थ at point B with radius r माइनस डी एंड मास कितना है बच्चों इसका, m डैश है। तो यूजिंग रिजल्ट वन को मैं यूज कर लूंगा, और यहाँ पर हो जाएगा जी एच, सॉरी जी डी हो जाएगा क्योंकि डेप्थ की बात कर रहे हैं। तो यू विल गेट, यहाँ पर जी डी पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम जी डी पुट करते हैं, डी मतलब डेप्थ है, पैर में छोटा सा बनाना, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर की जगह वी कैन पुट आर माइनस डी। डेंसिटी सेम रहेगी, जी की वैल्यू सेम रहेगी। ये क्वेश्चन 2 बन गई। अब मैंने क्या करा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, तो यू विल गेट जी डी अपॉन जी 4/3 पाई आर माइनस डी, जीरो अपॉन में 4/3 पाई आर जी मल्टीप्लाई बाय रो। जी रो से जी रो कट गया, 4/3 पाई से 4/3 कट गया, तो आर माइनस डी अपॉन आर आ जाता है, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 माइनस डी बार आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो जी डी है वो 1 माइनस ऑफ डी बाई आर मल्टीप्लाई बाय जी बन जाएगा। तो विच इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा, अब वो कह रहा है यार आप ना डेथ में चले जाओ। अगर इस तरीके से आप डेथ में चले गए, अर्थ के सेंटर पर पहुंच गए, तो डी की वैल्यू आर हो जाएगी। तो ये स्पेशल केस होता है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे वाई वाई पूछा जा सकता है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे जाने से वेरिएशन ऑफ जी की वैल्यू क्या रहेगी। तो यू मस्ट नो कि एट डेप्थ एट सेंटर ऑफ अर्थ
डी की वैल्यू जो है वो बच्चों आर के बराबर बन जाएगी। तो उस पॉइंट पे जी डी 1 - r/r मल्टीप्लाई बाय जी हो गया। तो 1 - 1 इंटू जी हो गया। यू विल गेट 0। इस तरीके से अर्थ के सेंटर पे जाने पे जी की वैल्यू में जो फर्क आता है वो ये है। ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। बट इसका मास 0 नहीं रहेगा, ये याद रखना सही बच्चे। ठीक है। तो अब एक छोटा सा रिलेशन, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो कहता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड सॉरी ये जी डी एंड जी एच। हाइट और डेप्थ का एक रिलेशन होता है। तो कहता है कि जो जी एच होता है वो कितना होता है। कहता है अगर मैं इस तरीके से अर्थ से डेप्थ में जाता हूँ और हाइट पे जाता हूँ, तो एक पर्टिकुलर सेम वैल्यू के लिए जी की वैल्यू जहां पर दोनों पर सेम चेंज हो रही है, क्योंकि हाइट पर जाने पर भी वैल्यू चेंज होती है और डेप्थ में जाने पर भी चेंज होती है। तो कहता है कि जी एच जो था, जी एच था जी टाइम्स 1 - 2h/r, एंड जो जी डी है वो जी टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1 - d/r है ना। अब कह रहा है कि फॉर सेम चेंज इन जी, मतलब मैं मान लिया जाए ए पॉइंट से ऊपर की तरफ गया और मेरा फ्रेंड है वो नीचे की तरफ गया। अब एक पॉइंट पे जाके जी की वैल्यू यहाँ पर होगी, लेट अस सपोज 9.1। तो इस पॉइंट पर भी 9.1, दैट इज कॉल्ड फॉर सेम चेंज इन जी। तो बेटा जी एच इक्वल टू जी डी कर देंगे। इस तरीके से करने से जी टाइम्स 1 - 2h/r बन जाएगा और ये जी टाइम्स 1 - d/r बन जाएगा। तो इस जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - 2h/r इक्वल्स टू 1 - d/r। इस 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2 ऑफ h। तो डेप्थ पे जाने पे ये 2 टाइम्स ऑफ हाइट की बराबर हो जाएगा। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है एट द हाइट एज अबव द अर्थ सरफेस, वो सेम है डेप्थ में 2h की हाइट पर। ठीक है ना, जो बिलो द अर्थ है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।